रात को करीब 1 बजे मेरी आँख खुली। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं उठकर किचन में पानी पीने गया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उनके कमरे के पास गया। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बड़ी ही अजीब आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी वाली जैसा आप समझ रहे हो। थोड़ी देर तो मैं कान लगाकर सुनता रहा, पर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने दरवाज़े के ऊपर बनी खिड़की से अंदर झाँक कर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे भैया की नई-नई शादी हुई थी और घर में खुशी का माहौल था। भाभी का नाम पूजा था और वे बेहद सुंदर प्यारी थी। मेरी उम्र उस समय 22 साल थी और भाभी मुझसे केवल 2 साल बड़ी थीं। उनके आने से घर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। शुरुआत में मैं थोड़ा भाई भी से बात करते में शर्माता था, लेकिन धीरे-धीरे हमारे बीच बातचीत बढ़ने लगी। भाभी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना था। वे मुझसे हर तरह की बातें साझा करती थी और मैं भी उनसे अपनी सारी बातें कहता था। हमारी दोस्ती दिनों दिन गहरी होती गई। भैया और भाभी की शादी के 3 महीने बाद भैया को नौकरी के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। भाभी भी उनके साथ चली गई। उनके जाने के बाद घर खाली-खाली सा लगने लगा। उनकी हँसी और बातचीत की कमी खलने लगी। हालाँकि हम फ़ोन पर अक्सर बातें किया करते थे। यह बात उस समय की है जब मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली जाना था। मेरे पापा ने भैया को पहले ही फ़ोन करके यह बता दिया था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और कुछ दिनों तक उनके साथ रहूँगा। पापा ने मुझसे कहा कि भैया और भाभी मेरे हर तरह से मदद करेंगे। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और अगली दिन ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं आखिरकार दिल्ली पहुंच गया। मैंने टैक्सी ली और भैया के घर की ओर चल पड़ा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर भाभी खड़ी थी। जब मैंने उन्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। वे पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। भाभी ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उन पर बेहद जच रही थी। साड़ी की कढ़ाई और उसकी चमक भाभी की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उनकी मुस्कान ने मेरे सफ़र की सारी थकान मिटा दी। उनके बाल खुले हुए थे और उनकी सादगी में एक ख़ास आकर्षण था। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, अरे राहुल, तुम आ गए, अंदर आओ। उनकी आवाज़ में खुशी और अपनापन साफ झलक रहा था। मैं थोड़ा झिझकते हुए अंदर चला गया। भाभी ने मेरा सामान लिया, मुझे बैठने के लिए कहा। भाभी बोली, तुम तो अब पहले से भी ज़्यादा बड़े और समझदार लग रहे हो। उनकी बात सुनकर मैं हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, भाभी आप भी तो अब पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हैं। मेरी बात सुनकर वे शर्मा गई और बोली, अच्छा अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और बाथरूम की ओर चल दिया। जब मैं हाथ मुँह धोकर बाहर आया तब तक भाभी ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, अचार और चाय तैयार थी। उनकी तैयारी देखकर मुझे महसूस हुआ कि भाभी कितनी व्यवस्थित और स्नेही हैं। हम दोनों नाश्ते के लिए बैठ गए और साथ में चाय पीते हुए बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा, भाभी भैया कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। भाभी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, तुम्हारे भैया अपने काम पर गए हैं, वे शाम को लौटेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तब तक मैं उनसे शाम को ही मिलूँगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक तुम आराम कर लो, सफ़र की थकान होगी, मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाभी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर मैंने अपना सामान रखा और बिस्तर पर लेट गया। सफ़र की थकान के कारण कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही न चला। शाम को जब मैं सोकर उठा तो कमरे से बाहर निकला। लिविंग रूम में भैया बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुरंत उनके पास गया और खुशी खुशी उनसे बातें करने लगा। भैया ने मुझे गले लगाते हुए पूछा, अरे राहुल, सफ़र कैसा रहा और घर में सब कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, सफ़र ठीक रहा भैया और घर में सब लोग बिल्कुल अच्छे हैं। पापा ने आप दोनों का हालचाल भी पूछा था। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह तो अच्छा है, पापा और माँ का ध्यान रखना। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमने थोड़ी देर तक पढ़ाई और बाकी चीज़ों को लेकर बातें की। उसी समय भाभी ने किचन से आवाज़ लगाई, खाना बन गया है, जल्दी से टेबल पर आ जाओ। उनकी आवाज़ सुनकर भैया ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। भाभी ने प्लेट में हमारे लिए खाना परोसना शुरू कर दिया। टेबल पर भाभी ने सब्जी, दाल, रोटी रखा था। भाभी ने बड़े ही स्नेह से कहा, राहुल देखो, तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर दाल बनाई है, मुझे याद है कि तुम्हें ये पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप तो मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती हैं, खाना बहुत अच्छा लग रहा है।
हम तीनों साथ में खाना खाने लगे। खाने के दौरान भैया और भाभी के साथ बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जैसा माहौल महसूस हो रहा था। भाभी की मेहनत और प्यार से बनाए गए खाने ने मुझे अपनेपन का एहसास कराया। खाना ख़त्म करने के बाद भैया ने कहा, राहुल अब आराम करो, कल सुबह तुम्हारे कॉलेज जाना है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भैया। इसके बाद हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में कसरत करने लगा। सुबह का समय था और वातावरण में एक सुकून भरी ताजगी महसूस हो रही थी। मैं पुशअप्स और स्ट्रेचिंग कर रहा था, तभी अचानक भाभी मेरे कमरे में आई। भाभी ने मुझे कसरत करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह देवर जी, आपकी बॉडी तो काफ़ी अच्छी बन गई है, खूब मेहनत कर रहे हो। उनकी इस बात पर मैं थोड़ा शर्मा गया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाभी, थोड़ा फिट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाभी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, बताओ कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। इस पर मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तक तो किसी से ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, क्यों, तुम तो दिखने में बहुत हैंडसम हो, लड़कियां तो लाइन लगा कर खड़ी होंगी। मैंने उनकी बात को मजाक में टालते हुए कहा, बस भाभी, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा जवाब तो समझ गई, अब चलो नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं नहा कर आता हूँ। भाभी ने कहा, जल्दी आना वरना ठंडा हो जाएगा। और फिर वे कमरे से बाहर चली गई। मैं नहाने के बाद डाइनिंग टेबल पर पहुँच गया। भाभी ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। भैया सुबह सुबह ही अपने काम पर निकल चुके थे, इसलिए घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। भाभी ने नाश्ते के दौरान मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए कहा, राहुल, तुम्हें पराठे पसंद है ना, ये लो गरम गरम पराठे और चाय। मैंने नाश्ते की तरफ देखते हुए कहा, भाभी सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पराठे तो लाजवाब हैं। हमने साथ में नाश्ता किया और बातें की। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैंने बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। भाभी और भैया के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरे कॉलेज की अचानक छुट्टी हो गई और मैं समय से पहले ही घर लौट आया। घर पहुंचते ही मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि भाभी से कहूँगा कि मेरे लिए कुछ खाने को बना दें। मैं भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचा, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झाँकते ही मैंने देखा कि भाभी कमरे के अंदर पढ़ाई कर रही थी। उस पल मैं थोड़ा असहज हो गया और तुरंत ही वहाँ से वापस अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में बैठकर मैं सोचने लगा कि भाभी से कैसे कहूँ कि मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने फिर से भाभी के कमरे की ओर रुख किया। इस बार दरवाजे पर दस्तक देने के बाद मैं अंदर गया। भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राहुल, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। मैंने जवाब दिया, भाभी आज मेरा कॉलेज बंद था इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर मैंने अपनी भूख का जिक्र करते हुए कहा, भाभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकती हैं। भाभी ने तुरंत कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। ये कहकर भाभी किचन में चली गई। मैं टेबल पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी चाय नाश्ता लेकर आ गई। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। शाम को भैया आ गए। हम सब ने खाना खाया और फिर सोने चले गए। रात के करीब 1 बजे मेरी आँख खुली। मुझे बहुत प्यास लगी थी। उठकर किचन में पानी पीने गया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उनके कमरे के पास गया। अंदर से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी। बड़ी ही अजीब आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी वाली जैसा आप समझ रहे हो। थोड़ी देर तो मैं कान लगाकर सुनता रहा। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर मैंने देखा कि भैया और भाभी की अपना किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, वही बात को लेकर जो एक पति पत्नी अक्सर करते हैं। थोड़ी देर बाद भैया भाभी लाइट बंद करके सो गए। मैं भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह मैं तैयार होकर बाहर निकला। भाभी किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे दिमाग में कल रात की बात घूमने लगी। मैं पहले से ही भाभी के साथ अपनी हर बात साझा करता था, इसलिए सोचा कि ये बात भी उनसे कह दूं। मैं किचन में गया और भाभी के पास खड़ा हो गया और उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है राहुल, इतने चुपचाप क्यों हो। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाभी कल रात मैंने कुछ देखा। भाभी ने पलटकर मुझे हैरानी से देखा और पूछा, क्या देखा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि आपके कमरे की लाइट जल रही थी। ये सुनकर भाभी ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अब ये मत कहना कि तुम हमें छुपकर देख रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया और मुस्कुरा दिया। भाभी ने मेरी मुस्कान देखकर हंसते हुए कहा, बड़े शरारती हो तुम, लगता है तुम्हारे भैया से कहना पड़ेगा कि तुम्हारी जल्दी से शादी करवा दें। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप तो भैया के साथ बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। भाभी अचानक थोड़ी गंभीर और उदास हो गई। उनके चेहरे का भाव देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। मैंने तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी अगर मेरी बात
आपको बुरा लगा है तो माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बात से मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा और पूछा, फिर आप उदास क्यों हो भाभी, क्या बात है? थोड़ी देर तक भाभी चुप रहीं, फिर धीरे धीरे बोली, राहुल मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, भाभी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भैया ऐसा क्यों करेंगे? भाभी ने उदासी भरे स्वर में कहा, कई बार तुम्हारे भैया देर रात तक घर नहीं आते। जब मैं पूछती हूँ तो वे कहते हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे, लेकिन मुझे उनकी इस बातों में सच्चाई नहीं लगती। मैंने पूछा, भाभी क्या आपको और कुछ पता चला है? सिर्फ शक की वजह से ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। भाभी ने कहा, राहुल मेरे पड़ोस की सहेलियों ने बताया था कि उन्होंने तुम्हारे भैया को बाजार में एक लड़की के साथ देखा था। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे सिर्फ दोस्त ना हो। ये सब सुनकर मेरा मन अशांत हो गया। एक दिन मैंने उनको ऑफिस में फ़ोन किया तो उनके दोस्त ने बताया कि वह आज ऑफिस आया ही नहीं है, मतलब कि वह ऑफिस जाने का बहाना करके कहीं और जाते हैं। अब तुम ही बताओ, इसे मैं क्या समझूं? मैंने कहा, भाभी आप बेवजह ही चिंता करती हो। मैं भैया को अच्छी तरह से जानता हूँ, वे उस टाइप के इंसान नहीं है, और अगर आपको वाकई ऐसा लगता है तो आज शाम को मैं भैया से इसके बारे में बात करूँगा। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। शाम को मैंने जब भैया को इन सब के बारे में पूछा तो भैया ने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा, भैया आप एक बार भाभी को सारी बात बता दीजिए ताकि वह आप पर शक करना बंद कर दें। दूसरे दिन भैया ने उस लड़की को अपने घर बुलाया जिसे लेकर भाभी के मन में संदेह था। भैया ने भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी यह लड़की मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों एक साथ पढ़े थे। यह शहर में हाल ही में आई थी और नौकरी की तलाश कर रही थी। एक दिन वह मुझे रास्ते में मिल गई और उसे यहाँ किसी को नहीं जानने के कारण परेशान हो रही थी और उसने मुझसे घर ढूंढने में मदद मांगी, इसलिए मैं कभी कभी उसकी मदद के लिए जाता था। भैया की बातों को सुनकर भाभी को काफ़ी राहत मिली। अब उनके मन में जो संदेह और शंका थी वो पूरी तरह से दूर हो गई। भाभी को ये समझ में आ गया कि भैया ने कभी भी उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। भाभी ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आप पर शक किया। भाभी की बात सुनकर भैया ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया, भाभी मैं तो हमेशा आपकी खुशियों के बारे में ही सोचता हूँ, आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुशी है कि अब सब कुछ साफ हो गया। भाभी ने भैया की बातों को समझा और उनके रिश्ते में जो भी तनाव था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब दोनों के बीच कोई भी शक और परेशानी नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ पहले जैसा अच्छे से रहने लगे। भाभी को अब यह यकीन हो गया कि भैया उनका साथ हमेशा निभाएंगे और उनका प्यार सच्चा है। दोनों का संबंध पहले से भी ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो गया था और उनका घर फिर से खुशी से भर गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।